सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर लेकर आए हम बायोलॉजी सेट 2 टर्म 1 का आंसर की आसिफ से बता रहे हैं कि आंसर की सेंट जेवियर्स के एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा आंसर किया गया है, जो कि आई थिंक झारखंड बोर्ड भी एक्सेप्ट ही करेगा, है ना। कोई आपको मॉडल पेपर यानी कोई अदर गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन नहीं याद रखना है ना। तो इसमें भी हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन ये जेवियर्स कॉलेज के टीचर्स का आंसर की है, तो आई थिंक ये सही ही होगा, है ना। तो बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन 1 कर रहा है मॉर्गन वर्कसन ने। मॉर्गन ने किस पर वर्क किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फ्रूट फ्लाई पर, यानी फल मक्खी पर उन्होंने अपना वर्क किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो कहता है इन फीमेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज, है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओवरी, है ना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यानी यूटेरिन कैविटी इज लाइंड बाय, है ना। यूटेरिन कैविटी लाइन कहाँ होता है? इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जल्दी से बस अपना करेक्ट आंसर मैच कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि आपके मॉडल सेट से ही बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम आपका आंसर की सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत आंसर पर टिक मार दो। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर्ड ग्रेफिन फ्लाइसिल इज टर्म एज, है ना। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर होगा ओवुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक्स प्लेस होता है, कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एम्पुला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्लेसेंटल हेल्प, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, है ना। जितने भी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, सबके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, पीयूष, पीयूष क्या है ना। तो ये क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 9 की। क्वेश्चन 9 कर रहा है, एसटीडी स्टैंड फॉर, ना, एसटीडी का मतलब क्या होता है? तो इसका पूरा का पूरा जो मीनिंग होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना। वैक्सीनेशन किसका एग्जांपल है? तो वैक्सीनेशन एग्जांपल है आपका एक्टिव इम्यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11 है, व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ टेस्टाड, है ना। तो इसकी कितनी होती है? यानी इसमें चतुष्ट के कोशिकाओं में सूत्र गुणता क्या होगी? तो वो होता है आपका करेक्ट ऑप्शन बी, यानी एन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एन। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स क्या कहता है? ये होता है हमारा सिनेगमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजेनेसिस, है ना, गेट्स इनिशिएटेड और स्टार्टेड एट विच स्टेट, है ना, किस स्टेट पर ये होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी बिफोर बर्थ, यानी जन्म के पहले। 13 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपकी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं हम हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेंशन्ड केस वेयर 1:1 रेशियो, ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम आपका ब्रैक क्रॉस, है ना। बैक क्रॉस में क्या होता है? 1:1 का आपको रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, इफ कोड स्टार्टेड, अगर कुछ टाइप से स्टार्ट हुआ है, देन mRNA सीक्वेंस विल बी, mRNA का सीक्वेंस क्या होगा? ठीक है, तो इन आरएनए में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ना, तो इस चीज का जो करेक्ट आंसर है, इसका लिख लेना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने जो आंसर बताया वो कहा है कि इन आरएनए, है ना। आरएनए में क्या होता है? तो इन आरएनए, ठीक है, थाइमिन, है ना, जो आपका होता है थाइमिन टी, थाइमिन टी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, ना। तो सर ने इनका आंसर करेक्ट नहीं बताया है ना। तो बस कहा चीज होता है, आप इसको करेक्ट आंसर देख लेना, शायद इसमें हो सकता है कि ऑप्शन भी ये नहीं मिले आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, इन मेनी रीजन देयर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ आरएनए, कितनी होती है? ये आपकी 3 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से सबका आंसर चेक कर लो एक बार।
कि फेनाइल कुटोनूरिया है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी लिंक क्रोमोसोम अप्रभावी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन में बात करते हैं 19 की, है ना। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर है इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय, है ना। कह रहा है कि इन थायमिन में आरएनए रिप्लेस होता है किसके द्वारा, यूरासिल के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। कौन इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, वो कहता है आपका टाइफाइड यानी आंत्र ज्वार, है ना। ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। क्वेश्चन 21 स्टेराइजेशन इन मेल इज कॉल्ड, है ना, स्टेराइजेशन इन मेल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इनमेस्कुलेशन यानी विमुषन। क्वेश्चन 22 इफ देयर आर मोर देन वन पिस्टल्स एंड आर फ्यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड, ना, इसे क्या कहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय लेंडिंग डिग सेल्स। ठीक है, तो बड़ा बायो का जो टर्म है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो इसका करेक्ट 23 का करेक्ट आंसर है जो आपका वो ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेडोट्रोपिन्स, है ना, इसका कौन सा करेक्ट एग्जांपल है, तो इसका करेक्ट एग्जांपल होगा आपका ऑप्शन नंबर ए LH and FSH। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की, द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पेरिस्पर्म, है ना, ऑप्शन नंबर सी। 25 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, 26 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड से बनते हैं आपके प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए क्या कहलाता है ना, यानी सिंथेसिस ऑफ mRNA यानी डीएनए से mRNA जो बनता है, इस चीज को यानी इस सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना, यानी अनुलेखन कहते हैं। 28 है इन 70 एंड 80 द लेटर एस इज यूज टू रिप्रेजेंट, इसका रिप्रेजेंट क्या करता है, ये करता है आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी 28 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की, जल्दी से। कह रहा है द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड द पॉलीपेटाइड इज कॉल्ड, है ना, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा आपका सिस्ट्रोन यानी सब परमाणु, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है देयर आर 64 कोडोन्स इन, है ना, कोडोन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, है ना, क्यों होते हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, है ना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 31 है विच ऑफ द फ्लोइंग, ना, विच ऑफ द, कह रहा है क्वेश्चन 31 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्मिनेशन कोडोन, है ना, इसमें से कौन टर्मिनेशन कोडोन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका UGA, ऑप्शन नंबर ए। 32 है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के समय क्या होता है, इसमें क्या होता है, द टू डीएनए स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड इनटू इन इट्स इंटायर लेंथ, यानी जो आपका डीएनए जो आपका डबल स्ट्रैंड का होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, किसमें, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के समय। क्वेश्चन बात करते हैं 33 की। 30 है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड रिप्रेजेंट, जब आपका रेप्लिकेशन होता है डीएनए का तो वो दो पार्ट में अलग अलग हो जाता है, उसमें एक होता है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये आपका एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 34 है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीनोगेमी यानी पर निषेचन, ऑप्शन 34। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 35 है ए फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये एक फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पैथ्यूरोकैर्पिक फ्रूट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमसे आपको सिर्फ बता रहे हैं, आपको हम सिर्फ मॉडल थ्योरी का करेक्ट आंसर बता रहे हैं ना, बाकी आपने जिस तरह से आपका एग्जाम सामने आ गया तो आपने सबका सॉल्यूशन पढ़ा ही होगा, लेकिन जिसका करेक्ट आंसर क्या है बस ये आपको हम लास्ट टाइम बस एक बार रिवाइज कराते रहे और भी बताते रहे कि इसका जो आंसर की है वो जेविट्स कॉलेज के एक प्रोफेसर है, उनके द्वारा उन्होंने सही सही आंसर लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम इसके लिए अब हम सेट 3, 4, 5 अपलोड करेंगे, जल्दी ही आपके सामने आएंगे और केमिस्ट्री का भी जो करेक्ट आंसर है वो भी हम आपको सही लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत जगह आपको करेक्ट गलत आंसर देखने को मिल रहा होगा। और ये जो केमिस्ट्री का भी जो टर्म 1 का करेक्ट आंसर किया गया है वो भी जेवीएस कॉलेज के ही एक टीचर्स ने किया है।